हर साल छठ त्योहार को लेकर के यमुना को तैयार किया जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि श्रद्धालुओं को यमुना में झाग दिखाई देता है और उन्हें झाग के बीच में नहाना पड़ता है, अपनी श्रद्धा को डुबोना पड़ता है। आखिर क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से इस बार यमुना में झाग न हो, उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सोमनाथ भाटी जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये अमूमन जो आपने देखा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेता पहुंचे और वहां पर उन्होंने बताया कि झाग अभी भी आ रहा है और झाग भी दिखा, तो ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड क्या कुछ एक्शन ले रहा है? देखिए, पहली बात तो पिछली बार भी हमने इनको एक्सपोज किया था। परवेश वर्मा जी ने इस प्रकार की बातें की थी, तो जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी ने वहां पे नहा के दिखाया था बकायदा, और उनकी तू मैं हुई थी। क्योंकि जब इनको एक्सपोज कर दिया बीजेपी के फ्रॉड को कि भाई जमुना जी दूषित हैं और इस प्रकार से छठ मैया का कैसे वहां पे आचमन होगा, किस प्रकार से लोग छठ व्रती वहां पे जाएंगे, एक्सपोज कर दिया था। अब जो वहां पे कलिंदी कुंज जो अपना बराज है, वहां पे पानी गिरता है एक ऊंचाई से, तो हाइड्रोलिक की व्यवस्था ऐसी है कि वो ऊंचाई से गिरने से वहां पे झाग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो कोई उस प्रकार की पोल्यूशन नहीं है जिससे कि किसी को खतरा हो, और झाग का भी हमने अरेंजमेंट कर दिया है। तो जल बोर्ड ने व्यवस्था कर दी है कि वो झाग भी खत्म हो जाएगा। क्या व्यवस्था? तो व्यवस्था की है कि भाई हमने डोजिंग की और इस प्रकार से वहां पे व्यवस्था करनी है केमिकल्स की, जिससे कोई भी हानि भी ना पहुंचे किसी को। और जो एक अच्छा ये भी बता दूं मैं आपको कि गोवर्धन में उससे कहीं ज्यादा झाग फॉर्म होता है। तो ये कोई इस बात का सबूत नहीं कि वहां पे छठी मैया का हम आचमन नहीं कर पाएंगे या व्रती वहां पे व्रत नहीं कर पाएंगे। तो वो जो थोड़ा सा एक परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयत्न करते हैं, उसका भी हमने व्यवस्था कर दी है। तो छठी मैया का हम जो छठी व्रती हैं वहां स्नान भी कर पाएंगे और मैं खुद भी कर पाऊंगा। तो इस सब का अरेंजमेंट कर दिया है। तो छठ के बहुत पहले ही, मुझे लगता है आज से 15 दिन बाद 20 दिन बाद ही हम आपको कुछ दिखा देंगे कि वहां पे व्यवस्था कर दी है कि वो परसेप्शन भी खत्म कर देंगे। जैसे ओखला बैराज से जलकुंभी को निकालना हो और स्लोप जैसी व्यवस्था करना हो पानी के निकलने की, और एसटीपी की भी काफी ज्यादा मरम्मत है, तो ऐसे कौन से और स्टेप्स लिए जा रहे हैं? नहीं, हमने कहा ना कि वो जो एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन भी वहां पे दे रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे क्या है, फॉस्फेट और सल्फेक्टेंट, ये दोनों एलिमेंट्स, और जो हाइट से गिरता है तो उससे जो थ्रस्ट पैदा होता है वहां पे, उसके कारण वो झाग का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन उसको उसमें कोई हानि नहीं है, और पिछले बार हमने दिखा दिया था। लेकिन झाग का फॉर्मेशन भी परसेप्शन में नहीं बनने देंगे, उसका व्यवस्था हमने कर दी है। तो छठ व्रत के बहुत पहले, चूंकि मैं खुद छठ व्रती हूँ, मेरे लिए बहुत आस्था की बात है, तो उसके बहुत पहले इसका हम इंतजाम कर देंगे कि खत्म हो जाएगा। तो तमाम एजेंसियों की तरह दिल्ली जल बोर्ड भी तैयार है इस झाग से निपटने के लिए। अब देखना यह है कि जब श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं तो उस वक्त क्या यमुना में झाग होता है या नहीं। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, देखने वाली बात होगी। मृदुल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।